सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की पहली समाअत का मुकम्मल हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच के ऑर्डर पर 7 जजेस ने दस्तखत किए। तहरीरी हुक्म के साथ वेबसाइट से जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट भी शामिल। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस फायज ईसा की राय से इत्तेफाक करते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार की। मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ है कि इंसाफ की फराहमी की गैर जानिबदारी मसनूही नहीं बल्कि हकीकी मानों में होनी चाहिए। अगर किसी जज पर एतराज़ की माकूल वजह हो तो आवामी एतमाद बरकरार रखने के लिए बेंच से अलग हो जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका की यौम आज़ादी पर सदर जो बाइडन और अमरीकी अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। गुज़श्ता 75 सालों के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात में वुसअत और गहराई आई है। अमरीका पाकिस्तान के बड़े तजारती, दिफाई और इक़्तिसादी शराकतदारों में से एक है। इस्लामाबाद और वाशिंगटन ने बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम रखने के लिए अमलियत पसंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। ये हमारी शराकतदारी की पायदारी को जाहिर करता है। दादू सिविल अस्पताल में बिजली बंदिश के बायस मुबैना तौर पर 48 घंटों के दौरान 6 नौमौलूद दम तोड़ गए। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों के वार्ड में शदीद गर्मी, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। वार्ड में अद्वियात की कमी के बायस लवाहिकीन तमाम अद्वियात बाहर से मंगवाने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आज़म का 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। जुमा 7 जुलाई को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर रैलियां मुनक्किद करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम जमातों और पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। स्वीडन वाक़े पर कौमी अमल मुरतब करने और मुश्तरका करारदाद मंजूर करने का ऐलान। कहा, कुरान करीम की इज़्ज़त और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा, इसके लिए हम सब एक हैं। नवाज शरीफ 14 अगस्त को पाकिस्तान आ सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होते ही असम्बली तहलील हो जाएगी। अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अभी तक कोई नाम ज़ेर गौर नहीं। सऊदी अरब और UAE से पैसे लाने में आर्मी चीफ का किरदार है। IMF मुआहदे के बाद डॉलर को ब्रेक, रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर अपनी कदर खोने लगा। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 11 रुपए की कमी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 275.44 रुपए पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता 280 रुपए में फरोख्त। स्टेट बैंक के मुताबिक 27 जून को खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में डॉलर 285.99 रुपए पर बंद हुआ था। इसाक डार कहते हैं डॉलर को 244 रुपए तक जाना चाहिए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। वज़ीर आला के खिलाफ रुकन असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने केस दायर किया था। इलेक्शन कमीशन ने खालिद खुर्शीद को डी नोटिफाई कर दिया। खालिद खुर्शीद की कागजात नामजदगी के साथ जमा करदा कानून की डिग्री जाली साबित हुई। खालिद खुर्शीद को GBA 13 स्टोर से बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार दिया गया। खालिद खुर्शीद की नाअहली के साथ गिलगित बल्तिस्तान काबीना अज़ खुद तहलील, तमाम वज़रा, मुशीरान, मुआवने खुसूसी कोऑर्डिनेटर्स फारिग। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी का इम्कान। नए वज़ीर आला के लिए साबिक सूबाई वज़ीर कानून सोहेल अब्बास, साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़तेहुल्लाह खान, साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला शमसुल हक लॉन और साबिक सूबाई वज़ीर सेहत हाजी गुल बरखान शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के डी नोटिफाई होने के बाद असम्बली में कुल सीटों की तादाद 33 के बजाय 32 हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान 1, बालावरस्तान नेशनल पार्टी 1, जमीयत उलमा इस्लाम 1, MWM 3 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 19 सीटें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के 24वें जाम शहादत के मौके पर खराज अकीदत।
ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की शानदार कायदाना सलाहियत और बेमिसाल बहादुरी मादरे वतन के दिफा को हर कीमत यकीनी बनाने में पूरी कौम के लिए मशअल राह है। कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का मजहर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसला किए बगैर दरख्वास्त मुस्तरद की। ट्रायल कोर्ट के फैसले में मरकजी कानूनी मसाइल हल हुए बगैर ही रह गए। ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसले में तफसीली वजूहात लिखने का हुक्म। कोयटा वकील कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आज दायर होने वाली दरख्वास्त पर आज ही समाअत की इस्तदा कबूल। अदालत का चेयरमैन PTI को 14 रोज में मुतल्लका अदालत में पेश होने का हुक्म। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। अदालत का 2 रुकनी बेंच बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि जमानत के लिए मुतल्लका हाई कोर्ट से रुजू करें। एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान और प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नैब तरमीम से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी। कायम मकाम सदर ने दस्तखत कर दिए। तरमीमी ऑर्डिनेंस लागू। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट जारी कर सकेंगे। नैब को तहकीकात के दौरान मुल्जिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल होगा। नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। नैब के मुल्जिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करना होगी। वो किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ममलकत ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली कम बिल ज्यादा। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.25 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला डिस्कोस के माली साल 2022-23 की तीसरी सहमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी नहीं होगा। बिजली की आंख मचोली शदीद गर्मी में आवाम ख्वार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी ऊपर चला गया। सिस्टम में मसाइल की वजह से कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली पैदावार 22,500 मेगावाट, तलब 27,500 मेगावाट। हाई लॉसेज और बिजली चोरी के इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली लोड शेडिंग की जा रही है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा। मैदा फाइन की बोरी की कीमत भी 200 रुपये बढ़ा दी गई। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की परचून कीमत 2800 रुपये हो गई। फाइन मैदे की बोरी 11,500 रुपये में फरोख्त। पंजाब भर में आटा और फाइन मैदा की नई कीमतें नाफिज। सूजी और मैदा भी महंगे। विफाकी हुकूमत का एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की तनख्वाहों में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह में 2,04,865 रुपये। दीगर जजेस की तनख्वाह में 1,93,527 रुपये इजाफा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले 10,24,324 रुपये और बाकी 9,67,636 रुपये तनख्वाह लेते थे। कायम मकाम सदर सादिक सिंडरानी ने तनख्वाहों से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। लिया अराजी केस में एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन PTI के स्कैंडल में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत हैं। गैर हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आज़म की बहन उज़्मा खान और बहनोई को भी आज तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी भी एंटी करप्शन में आज तलब। बुशरा बीबी को अपने गाँव के तरक्याती कामों में करप्शन के इल्ज़ामात पर तलब किया गया। तलबी का नोटिस जमान पार्क और बनी गाला के रिहाइश गाहों पर चिस्पा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ FIA तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। FIA को परवेज़ इलाही के मुबैना फ्रंटमैन के साथ गुफ्तगू का ऑडियो रिकॉर्ड मिल गया।
FIA ने ऑडियो रिकॉर्डिंग फोरेंसिक के लिए भिजवा दी। चौधरी जमान की जियो फिनिशिंग भी मुकम्मल। FIA का कहना है कि रिकॉर्डिंग में परवेज इलाही और गिरफ्तार चौधरी जमान के दरमियान मुबैना तौर पर पैसों के लेन देन पर बात हो रही है। इस्लामाबाद समेत खित्ते पोठोहार और बालाई पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश। NDMA ने मुमकिन मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। मुतल्लिका इदारों को हंगामी मशीनरी और अमले की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत।